शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अगले 2 घंटे कहीं मत जाइएगा, रिमोट को छुएगा भी मत, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से सुषमा स्वराज पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेपर्दा करने जा रही हैं। सुषमा स्वराज को जब भी मौका मिला है, अपने जोरदार भाषण से उन्होंने अपने पड़ोसी देश, दुश्मन देश को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो एक सिर के बदले 10 सिर लाने वाला बयान हो, जो कि अब खुद सरकार के गले की हड्डी बन गया है। कयामत तक नहीं मिलेगा कश्मीर। अपने तर्कों और तेज तर्रार बयानों से विरोधियों को पस्त करने में सुषमा स्वराज को महारत हासिल है। आज सुषमा स्वराज के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। उम्मीद की जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से आज सुषमा पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश कर देंगी। सुषमा के भाषण पर पूरा देश, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें टिकी हैं। पाकिस्तान में भी हलचल है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर आगे क्या नीति होगी, उसकी एक झलक जाहिर कर दी है। खबर है कि मोदी सरकार सिंधु नदी के पानी के जरिए पाकिस्तान को पस्त करने के बारे में सोच रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को बेनकाब करने की बारी अब सुषमा स्वराज की है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, यूएन के मंच से क्या आज पाकिस्तान को चित कर देंगी सुषमा स्वराज? क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज सुषमा स्वराज पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर चारों खाने चित कर देंगी? इसी पर हम बहस करेंगे। मेहमानों का, बड़े बड़े खास मेहमानों का, दिग्गजों का एक पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से परिचय करा देता हूं। बीजेपी से सीनियर लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से यहां स्टूडियो में जयवीर शेरगिल मेरे साथ हैं। आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा मेरे साथ, एम्बेसडर अशोक सजनहार, जो कि भारत की तरफ से कई देशों में वहां की कूटनीति अच्छी तरह से संभाल चुके हैं, और कर्नल वीएन थापर, एक शहीद के पिता, विजयन थापर के पिता, खुद आर्मी में रह चुके हैं। और इस समय हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी फौज किस दौर से गुजर रही है, उनकी मानसिकता बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज जी अभी आ रहे हैं, राकेश जी इसीलिए आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। क्या माने सुषमा जी आज किसको एड्रेस करेंगी? जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान की जनता से बात की थी, क्या पाकिस्तान की जनता के लिए मैसेज होगा? क्या पूरी दुनिया के लिए मैसेज होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से बोल रही हैं? क्या हमारी डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए मैसेज होगा? देखिए, जो पाकिस्तान के नेता ने, जो प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस किया, वो भारत केंद्रित एड्रेस था। और भारत जो एड्रेस करेगा वो आतंकवाद को केंद्र बिंदु में रखकर करेगा, क्योंकि आतंकवाद से सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका स्वयं पीड़ित है। और इसका प्रमाण है कि सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने मिलकर यह बिल लाया कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे। दूसरी बात है, इस बार पाकिस्तान को भारत 3 पहलुओं पर जवाब देगा। एक, कि जो हम आपको लेजिटिमेसी दे रहे थे, उस लेजिटिमेसी का एक कारण था कि कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। भारत रूस के साथ था और अमेरिका पाकिस्तान का उपयोग कर रहा था। भारत की विदेश नीति बदल चुकी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ अलायंस बना रहे हैं। हम वो जो थोथा गुटनिरपेक्षता था, जिसने भारत को मैं उस शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, इसकी विदेश नीति को स्खलित कर दिया था, उस थोथे विदेश नीति को हम छोड़कर एक नेशनल इंटरेस्ट की विदेश नीति की ओर बढ़ रहे हैं मोदी युग में। उसके कारण पहले से सिर्फ मोदी युग में नहीं है, वो यूपीए से शुरू हो गया। अब ठीक है, यूपीए से जो शुरू हुआ तो अब ठीक है, साहब बताएंगे। लेकिन मैं एक बात इतना, मैं 2 बातें यहाँ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि पोस्ट कोल्ड वॉर में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पहले की तुलना में घट गई है। इससे पाकिस्तान की बार्गेनिंग कैपेसिटी सिर्फ चाइना के साथ उसकी थोड़ी सी है, वो रह गई है। आज उसमें हम आज भारत पाकिस्तान को एक वार्न करेगा, विश्व समुदाय से कहेगा, यदि आप भारत के पीछे नहीं लगे तो ये कैंसर मैलिग्नेंसी के साथ है, ये आप सबको तबाह कर देगा। और भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार है पाकिस्तान को। आपका हमें साथ चाहिए। लेकिन जयवीर शेरगिल, इस तरह की चेतावनियां तो आपकी सरकार में भी पाकिस्तान को हम हर साल देते आए, हर साल, और उसी मन से भी देते आए जिस पर आज सुषमा स्वराज खड़ी होंगी। आज तक तो उससे कुछ नहीं निकला जयवीर, तो आज हम क्या उम्मीद करें? सुषमा के भाषण से क्या निकलेगा? देखिए, पहले तो मैं सिन्हा साहब की तरह इस स्पीच को कांग्रेस और बीजेपी के तराजू में नहीं तोलूंगा। आज बात देश की है। आज वो देश के लिए बोल रही है, ना तो बीजेपी की और ना तो कांग्रेस के लिए बोल रही है। पॉइंट 1। पॉइंट दूसरा, क्या बोलना चाहिए और उस बोलने के साथ साथ जमीन पे क्या हरकत होनी चाहिए। क्या 9 दिन हो गए आज उरी अटैक को, कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक शब्दों का युद्ध चल रहा है केवल, और जमीनी हरकत उसके साथ तालमेल नहीं खा रही है। पहले बोलना क्या चाहिए? 4 बातें स्पष्ट बोलनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करना चाहिए कि आतंकवाद और आतंकवादी जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं वो
इंडिया की डोमेस्टिक क्रिएशन नहीं है, उसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता ठीक है। पहला। ठीक है। दूसरा कहना चाहिए कि इस बार यूएनजीए में कश्मीर मुद्दा नहीं है, मुद्दा आतंकवाद है, और वहां जो आतंकवादी कैंप बसते हैं, हकानी नेटवर्क के, अब्दुल रहमान माकी के, सैयद के, वो मुद्दा ठीक है। सो एक जाल बिछाने की जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है कश्मीर की तरफ। अपने सारे अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो दोस्त हैं उनको याद दिलाना चाहिए कि आतंकवाद की अब कीमत हर कोई चुका रहा है। ठीक है। तीसरी बात, बलूचिस्तान, जैसे ही ये हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है बलूचिस्तान में, वो दोबारा याद कराना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि किस तरह उन पर तोपें तानी जाती है। ठीक है। अब चौथा, नवाज शरीफ ने गुगली फेंकने की कोशिश की अपनी स्पीच में कि पाकिस्तान तो हमेशा अमन की बात करता है, इंडिया प्री कंडीशन लगा देता है। तो फिर एक सवाल पूछना चाहिए उसी मंच से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, हर नागरिक के विश्व में, क्या ये मांग कि आतंकवाद पहले खत्म होना चाहिए नाजायज है? हम बात करेंगे, पर जब आतंकवाद की हमारी जो मांग है, आतंकवादी कैंप की मांग, वो मैं दाद देता हूं जयवीर शेर। अब आखिरी बात जल्दी। अब ये फिर एक उनको बोलना चाहिए, अब तो कसर यही रह गई है कि आईएसआई को एनजीओ का स्टेटस दे दे, और आंखों में आंख डाल के सवाल पूछना चाहिए सारे दुनिया से, क्या अफगान पीड़ित नहीं, क्या फ्रांस पीड़ित नहीं, क्या यूएस पीड़ित नहीं? और अपील करनी चाहिए कि मित्रों, अब दोस्ती निभाने का टाइम आ गया है, शब्दावली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की चमड़ी मोटी। बहुत बढ़िया, यकीन करिए जयवीर शेरगिल, आपकी इस बात में मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं की, आपने एक भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश तो टाइम ही नहीं आपने बलूचिस्तान, जिस पर शुरू में आपकी पार्टी से भी विरोध के स्वर उठ रहे थे कि बलूचिस्तान उठा के मोदी जी क्या कर लेंगे, आपने बलूचिस्तान को एक बार फिर से एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया इंडिया की पॉलिसी की तरह। उसके अलावा जाहिर है वो सारी बातें तो आप भी कहते आए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा जयवीर शेरगिल। राकेश जी देख लीजिए, राकेश जी नहीं, अब आप पॉलिटिक्स मत करें। राकेश जी, मेरे साथ संकट क्या है कि मैं नाम नहीं लूंगा, चूंकि अच्छा राकेश जी, ये तस्वीरों पर हम नजर रखेंगे। ये देखिए, हमारी ये संयुक्त राष्ट्र से ये सीधे तस्वीरें हमें मिल रही हैं। सुषमा जी बस थोड़ी देर बाद बोलना शुरू करेंगी, तो जैसे ही वो बोलेंगी हम आपको सुनवाएंगे। सुषमा जी क्या बोल रहे हैं? 10 सेकंड में जल्दी से। कि अभी इनके एक साथी ने एक टीवी चैनल पर भी तुरंत मुझे कहा कि इंडस ट्रीटी तोड़ने से 18 शहीदों की जान वापस नहीं आ जाएगा। यह कथन इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस में आज इन्होंने बहुत अच्छा कहा, मुझे तोड़ने पर बहस अलग है। नहीं, मैं वो नहीं कहा, तोड़नी चाहिए, शब्दावली कर रहा हूँ, 18 शहीद जवानों के जान वापस नहीं आए। चलिए, तो कांग्रेस में ये रैशनल स्पीच है, मैंने क्या कहा, इनका बहुत रैशनल है, मैं तो अभिनंदन करता हूं। ठीक है। अच्छा, एम्बेसडर सज्जनार आप और कर्नल थापर आप दोनों से मैं चाहता हूं एक बात आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बेसडर साहब, कौन सी होनी चाहिए जो सुषमा जी सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से उठाएं? देखिए, बलूचिस्तान में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके बारे में वो जरूर कहेंगी, क्योंकि और जो था, नवाज शरीफ ने जो भी कहा है उसका जवाब इनम गंभीर ने दे दिया है। वहां पर जो हमारा राइट ऑफ रिप्लाई था, तो उसमें सभी कुछ बता दिया गया है। जो तक्षशिला जो सेंटर ऑफ लर्निंग था, उसमें हमने ये किया है। आप उसको बुरहान वानी को यंग लीडर बोलते हैं जिसका मर्डर किया गया है, तो उन सब बातों का जवाब दे दिया जा चुका है, परंतु उसको फिर से वो किया जाएगा। अभी तक वहां पर जो मानवाधिकार को और जो प्रधानमंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करें जी, मैं आपके पास लौटता हूं एम्बेसडर। शाहनवाज जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। शाहनवाज जी, स्वागत है आपका। शाहनवाज जी, आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात सुषमा जी आज क्या कहने वाली हैं यूएन से? शाहनवाज जी। वो तो आप डायरेक्ट तस्वीर वहां से ले ही रहे हैं, अब उनके बोलने से पहले वो क्या कहने वाली हैं ये कैसे कहा? अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से किस पर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए? सुषमा स्वराज, जो देश चाहता है वो सुषमा जी बोलेंगी, जो भारत के हित में है वो सुषमा जी बोलेंगी, जिससे पाकिस्तान बेनकाब होगा वो सुषमा जी बोलेंगी, जिससे पाकिस्तान आइसोलेट होगा वो सुषमा जी बोलेंगी। सुषमा जी एक अच्छी वक्ता भी हैं और वो भारत की विदेश मंत्री हैं। पूरे देश के 121 करोड़ के तरफ से वो खड़ी होकर सरकार की तरफ से वहां बोलेंगी। इंतजार कीजिए, बहुत देर का नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अभी एक ये हो जाए कि वो क्या बोलने वाली है, उनको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि जो उनको बोलना चाहिए वो तय हो चुका है। और हमारा भी, आपका और पूरे देश का, और हमसे और आपसे ज्यादा जो पाकिस्तान के डरे सहमे जर्नल्स हैं, वो जो उनके प्रधानमंत्री हैं, वो जरूर टीवी लगा के बैठे हैं और उनको भी लगता हो कि
जैसा सवाल उन्होंने खड़ा किया उसका जवाब मिलेगा और जो उनका मर्ज है उसका इलाज भी होगा। ठीक है। तो दोनों चीज होगा, सवाल का जवाब मिलने वाला है। हाँ। और इतने दिन के बाद मुझे लगता है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। देश देख रहा है कि हमारी नेता सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री वहां